तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं रुधिर का हमारे शरीर में क्या क्या कार्य होता है, यानी रुधिर हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है, उन सबको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो रुधिर का सबसे पहला कार्य यह होता है, यह हमारे शरीर में यानी फेफड़े से ऑक्सीजन को ले जा करके कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। कोशिकाओं तक बोल लीजिए या फिर ऊतकों तक ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है, ठीक है ना। पहला काम क्या हो गया, यानी रुधिर का पहला काम, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस यानी ऑक्सीजन जाता है फेफड़े में और उसी फेफड़े में आता है रुधिर। रुधिर क्या करता है, उसमें से ऑक्सीजन को निकाल करके, उसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है रुधिर में, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच के लिया कर कहाँ तक पहुंचा देता है, कोशिकाओं तक यानी ऊतकों तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो पहला काम क्या हो गया, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। दूसरा काम देखिए इसका ही होता है, अब उस कोशिका में, ठीक है ना, जब ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में करेंगी कोशिकाएं तो वहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लेके आता है कहाँ तक, फेफड़े तक, ठीक है। तो दूसरा काम इसका ही होता है कि ऊतकों से या फिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक लेके आने का भी काम किसका होता है, तो इसी रुधिर का होता है, ठीक है ना। ये का हो गया, दो ठो काम ये हो गया। तीसरा काम ये होता है रुधिर का, हमारे शरीर में बहुत सारे यानी विषैले हानिकारक पदार्थ बनते रहते हैं प्रत्येक समय, ठीक है ना। अभी विषैले पदार्थों को शरीर से, यदि शरीर में वैसे ही विषैले पदार्थ रह जाएंगे तो हम लोग को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, हम लोग का जान भी जा सकता है। जैसे हमारे शरीर में एक विषैला पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग, कौन सी, अमोनिया गैस बनता है, ये बहुत विषैला होता है, ठीक है। तो ये रुधिर क्या कर देता है, इस अमोनिया गैस को पहुंचा देता है कहाँ पर, लीवर के पास यानी यकृत के पास। अब यकृत क्या करता है, अमोनिया को बदल लेता है यूरिया में बदल देता है। तो देख रहे हैं हानिकारक या फिर कोई विषैला पदार्थ हमारे शरीर में बनेगा तो उसको रुधिर कहाँ पहुंचा चले आएगा, तो यकृत में यानी लीवर के पास पहुंचा करके चला आएगा, ठीक है। ये भी काम होता है किसका, इसे रुधिर का काम होता है। तीसरा और अगला चौथा काम देख लीजिए, इसका ही होता है, यानी हमारे शरीर में जो भी उत्सर्जीय पदार्थ बन रहा है यानी अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है, ठीक है ना, उन अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है, ये पहुंचाया जाता है कहाँ पर, वृक्क के पास यानी कहाँ, किडनी के पास। और किडनी क्या कर देता है, उस ब्लड में से उस अपशिष्ट पदार्थ को यानी छान करके बाहर फिल्टर करके निकाल देता है यूरिन के माध्यम से, ठीक है। इसमें हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ क्या बनता है, यूरिया बनता है। अब यूरिया हमारे शरीर की आवश्यकता है नहीं, तो ब्लड में मिलकर फिर कहाँ पहुंचा, ब्लड उसको कहाँ पहुंचा देता है, तो हमारी किडनी यानी वृक्क के पास। वृक्क उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देता है ब्लड में से। इस तरह से देख लीजिए उत्सर्जी पदार्थों का, यानी उत्सर्जी पदार्थों को वृक्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो यही रुधिर करता है, ठीक है। पांचवा काम देख लीजिए क्या होता है, यानी हम लोग जो कुछ भी खाते पीते हैं, जब वो भोजन का पाचन हो जाता है, यानी जब भोजन का पाचन होने का मतलब जब वह ग्लूकोज में बदल जाता है तो वहां से ब्लड क्या करता है, उसे ग्लूकोज को अवशोषित कर लेता है, कहाँ से, हमारी छोटी आंत में से, ठीक है। छोटी आंत में से भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। भोजन को अवशोषित करके वो रुधिर के प्लाज्मा में मिल जाता है, ठीक है। अब ये देखिए रुधिर से होते हुए ये जाता हमारी कोशिकाओं तक, ऊतकों तक पहुंच जाता है, तथा जो बच जाता है ग्लूकोज यानी कोशिकाओं की यूज करने से जो ग्लूकोज बच जाता है उसको फिर से पहुंचा देता है, हाँ, ये लीवर तक, कौन, यही रुधिर, ठीक है। लीवर तक इसलिए पहुंचा देता है, जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना, वो लीवर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, ताकि जब हम लोग भोजन न ग्रहण करें, भोजन हमको न मिले तो उस समय, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में जो भी ग्लूकोज जमा रहता है वो हमारे शरीर ऊर्जा के रूप में उसको ग्रहण करती है। तो देख रहे हैं हम लोग जो भी खाते पीते हैं, भोजन अवशोषण होता है, उसको रुधिर लेके चल जाता है कहाँ, कोशिकाओं के पास और लीवर के पास। तो बताइए ये भी तो काम किसका है, रुधिर का ही तो है। भोजन को ट्रांसफर करने का भी काम किसका कौन कर रहा है, तो ये रुधिर, ठीक है। चलिए छठवां काम क्या होता है, हमारे शरीर के सभी अंगों के तापमान को भी नियंत्रित करता है। हमारे शरीर का देखेंगे तापमान एक निश्चित बना रहता है, ठीक है ना। तापमान कम बेसी होता है तो समझ लीजिए हम लोग का तबियत भी खराब हो जाता है। हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करके रखा है कौन, तो यही रुधिर, ठीक है ना। ये हमारे शरीर के सभी अंगों के तापमान को संतुलित बना करके रखता है, ठीक है। और इसका सबसे मेन काम ये होता है, रुधिर में उपस्थित WBC, ठीक है, बैक्टीरिया के रोगाणुओं का क्या करती है, भक्षण। हमारे शरीर में जो ब्लड है उस ब्लड में कौन सा पाया जाता है, WBC पाया जाता है। पीछे हम लोग पढ़े विस्तार से WBC के बारे में। WBC का काम क्या होता है, इन्हीं WBC को हम क्या बोलते हैं, हमारे शरीर का प्रहरी है, सैनिक है। ये क्या करते हैं, बाहर से जो भी वायरस आते हैं हमारे शरीर पर, शरीर के अंदर, उसको क्या करते हैं, अटैक करके उस पर उनको मार के खत्म करते हैं, यानी हमको बीमारियों से बचाने का भी काम कौन करता है, तो रुधिर, ठीक है ना। रुधिर का काम ये भी हो गया। और देखिए रुधिर में उपस्थित फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, कौन प्रोटीन, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, ये ब्लड को थक्का जमाने में सहायता करता है।
आपको बताया, पीछे भी बताए थे, हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ठीक, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन पाया जाता है। ये हमारे ब्लड को थक्का जमाने में सहायता करता है। आगे पढ़ेंगे ब्लड थक्का कैसे कैसे जमेगा, पूरा प्रोसेस से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें कौन प्रोटीन सहायता करेगा, तो फाइब्रिनोजिन। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो हम लोग के ब्लड में, ठीक है। ब्लड का काम ये भी है, ठीक है, रक्त को थक्का जमाने के लिए, ठीक है। अगला काम कौन सी होता है, ये हम कौन सी हार्मोन और एंजाइम का भी परिवहन करते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वहां से निकलता है हार्मोन निकलता है। अब उस हार्मोन का कार्य जहां पर रहता है वहां तक ले जाने के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है, यही रुधिर, ठीक है। हार्मोन और एंजाइम का क्या कर देता है, परिवहन। हार्मोन और एंजाइम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी कौन सहायता करता है, तो रुधिर। तो देख लीजिए हमारे शरीर में इतना सारा रुधिर का काम और बहुत सारा रुधिर का काम होता रहता है हमारे शरीर में, ठीक है। हम इसमें से कुछ यहाँ पर देखिए लगभग 8 या 9 काम आपको बता दिए, तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।